जहाँ एक आदमी जिसका नाम टी सिद्धलिंगप्पा था, नशे की हालत में पहुंचा। उसकी आंखों में हवस थी जिसे मिटाने के लिए वो वहां आया था, लेकिन वो जानता नहीं था कि उसकी हवस उसे कुछ ही पलों में एक अलग दुनिया में धकेलने वाली थी। उसने कोठे में जाकर कोठे वाली से कहा, मुझे इस कोठे का सबसे ताजा माल चखना है। कोठे वाली का मूड शायद ठीक नहीं था, इसीलिए अपने कोठे पर आए ग्राहक से अच्छे से बात करने की बजाय वो उससे मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ सबका ऐसा ही है, सब साले मुफ्त खोरों को A1 माल चाहिए पर पैसे किसी को नहीं देने। उस कोठे वाली औरत की बात सुनकर टी सिद्धलिंगप्पा तैश में आ गया। उसने अपनी जेब में से नोटों की गड्डी निकाली और उस औरत की तरफ फेंक दी। नोटों की गड्डी देखकर उस औरत की आंखों में जैसे चमक आ गई थी। वो उससे बोली, अरे माफ करना साहिब, मुझे लगा आप भी बाकी लोगों की तरह हैं, लेकिन आप तो अलग हैं। टी सिद्धलिंगप्पा कुछ सुनने के मूड में नहीं था। वो उससे बोला, मैं यहाँ तेरी उजड़ी जवानी देखने नहीं आया हूँ, जिस काम के पैसे दिए हैं वो कर, और हाँ, कोई ऐसी वैसी आइटम दी तो देख लेना। अब जब नोटों की गड्डी आगे रखी हो तो कोई क्यों उसे गंवाना चाहेगा। उसकी बात सुनकर वो औरत बोली, अरे साहेब आप देखिए, मैं आपको ऐसी माल दिखाऊंगी कि आपका दिल उसे बार बार चखने को करेगा। ये कहकर उस औरत ने सारे पैसे अपने ब्लाउज में डालते हुए किसी को आवाज दी, चंद्रकला, अरे ओ चंद्रकला, देख साहेब आए हैं। उसकी पुकार सुनकर एक लड़की नीचे आई। टी सिद्धलिंगप्पा ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत बाजारू औरतों को देखा था, लेकिन चंद्रकला उन सबसे अलग थी। टी सिद्धलिंगप्पा अपनी आंखों से उसके जिस्म के हर हिस्से को घूर घूर कर देखे जा रहा था। वो उसके डीप नेक वाले ब्लाउज के अंदर जैसे झांकना चाहता था। वो उसके पीछे उसके हुस्न को अपने हाथों से छूना चाहता था। उसे चंद्रकला को यूं घूरते हुए देख वो औरत उससे बोली, साहेब बस आंखों से ही खाना है या जिस्म से चखना भी है हमारे इस ताजा माल को। इसके बाद वो चंद्रकला से बोली, क्या खड़ी खड़ी शर्माए जा रही है नई दुल्हन की तरह? साहिब को अपने साथ कमरे में ले जाएगी या यहीं करना है सब कुछ? चंद्रकला को उसकी ये चाकू जैसी जुबान पसंद नहीं थी, लेकिन वो उसकी मालकिन थी तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। चंद्रकला टी सिद्धलिंगप्पा को अपने साथ कमरे में ले गई। जैसे ही टी सिद्धलिंगप्पा कमरे में घुसा, उससे और सब्र नहीं हुआ। उसने चंद्रकला की साड़ी को खींचा और एक एक करके उसके जिस्म के सारे कपड़ों को उतार दिया। उसे यूं बिना कपड़ों के देखकर उसके जिस्म पर हाथ फेरते हुए वो उससे बोला, तेरी मालकिन सही कह रही थी, तू वाकई में बहुत ताजा माल है। लगता है बहुत कम लोगों ने चखा है तुझे। ये कहकर टी सिद्धलिंगप्पा ने अपनी पैंट उतारी और चंद्रकला की छाती को नोचते हुए, उसकी जांघों को छूते हुए उसको बिस्तर पर फेंक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। सिद्धलिंगप्पा चंद्रकला के बदन को किसी महंगी शराब की तरह पिए जा रहा था। चंद्रकला भी उसे अपने जिस्म के तालाब में भिगोई जा रही थी। उस रात टी सिद्धलिंगप्पा को चंद्रकला से जो चाहिए था उसे वो मिल गया था। उस औरत ने उसे जैसे अपने हुस्न के जादू में बांध लिया था। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। उस रात चंद्रकला ने उससे कोई बात नहीं की, बस चुपचाप जो वो कहता रहा करती रही। लेकिन उसकी वो खामोशी जल्द ही टूटने वाली थी और उसके बाद वो टी सिद्धलिंगप्पा से कुछ ऐसा करवाने वाली थी जिसके बारे में वो अपने बुरे से बुरे सपने में भी सोच नहीं सकता था।
क्या करवाने वाली थी चंद्रकला टी सिद्धलिंगप्पा से, जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड। हवस इंसान को पागल बना देती है। ये एक ऐसा नशा है जिसकी लत छुड़वाना डॉक्टर्स के बस की भी बात नहीं। टी सिद्धलिंगप्पा को इस लत ने अपना शिकार बना लिया था और अब वो हर आए दिन चंद्रकला के कोठे पर जाया करता था। चंद्रकला उसकी हर बात को ऐसे मानती थी जैसे वो कोई इंसान नहीं, उसकी गुलाम हो। लेकिन फिर भी उसके कोठे की मालकिन उससे कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। एक दिन चंद्रकला की मालकिन उससे बोली, क्या रे, तेरा तो आशिक आजकल नोट उछाल कर नहीं जाता, तेरे पे आता है और बस दाम देकर चला जाता है। तेरे पर अलग से पैसे क्यों नहीं उड़ाता वो? क्या तू उसको खुश नहीं रखती क्या? उसकी बात सुनकर पास में बैठी औरत बोली, बाई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी इस पर पैसे उड़ाता हो और ये सुअर की बच्ची उसे अपने पास रख लेती हो। अपने पर ये इल्जाम लगा देखकर चंद्रकला झट से बोल उठी, नहीं नहीं बाई, ऐसा नहीं है। वो मेरे पर कोई पैसे नहीं उड़ाता जो कि मैं आपसे छिपा कर रखूं। इस पर उसकी मालकिन उससे बोली, अरे तो तू कुछ करती क्यों नहीं? क्या लाश बनकर सोती है उसके साथ कि वो खुश नहीं हो पाता? चंद्रकला धंधा जरूर करती थी लेकिन उसे इन सब बातों की आदत नहीं थी। इसलिए जब उस मालकिन ने उससे वो सब कहा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो उससे थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अब वो पैसे नहीं देता तो मैं क्या करूं? उससे भीख मांगू? चंद्रकला उस औरत के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, इसीलिए वो मालकिन उसे खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसे यूं चिढ़ते हुए देख वो उसे मनाते हुए बोली, अरे मेरी चंदू, तू समझती क्यों नहीं रे? ये जो मर्द होते हैं ना, ये बड़े बेवकूफ होते हैं। इनको मुट्ठी में करना सीख जा। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी तुझे। उसकी ये बात सुनकर पास में बैठी औरत बोली, बाई सही कह रही है। इन मर्दों को जिसने भी अपने काबू में कर लिया उसकी चांदी ही चांदी समझो, और जो मर्दों के काबू में आई फिर तो बेचारी की हलक तक निचोड़ लेते हैं ये मर्द। इनका पेट तो भरता नहीं, चाहे कितना भी इन्हें चखने दो खुद को, और इसके बदले में हमको क्या मिलता है? घंटा। वो दोनों औरतें बहुत सालों से तवायफ थीं, और जैसे सास नई बहू को ससुराल के बारे में समझाती है, उसी तरह वो दोनों चंद्रकला को अपने धंधे के बारे में समझा रही थीं। अपनी मालकिन की बातें सुनकर चंद्रकला को ये तो समझ आ गया था कि उसे मर्दों को अपने काबू में करना सीखना था। हुस्न का जाल एक ऐसा जाल होता है जिसमें फंसाकर वो किसी भी मर्द से कुछ भी करवा सकती थी। अगले दिन जब टी सिद्धलिंगप्पा आया तो चंद्रकला ने ठान लिया था कि वो अपने पर लट्टू उस इंसान को ऐसे ही नहीं जाने देगी। टी सिद्धलिंगप्पा हर दिन की तरह नशे में था। उसके शरीर से शराब की बदबू आ रही थी। जब वो चंद्रकला के पास आया तब वो उससे बोली, तुम्हें पता है सिद्धलिंगप्पा, तुम जब भी मेरे पास ऐसे आते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सपनों का कोई राजकुमार मेरे पास आ रहा हो। चंद्रकला सिद्धलिंगप्पा से ज्यादा बातें नहीं किया करती थी, इसलिए जब आज पहली बार उसने उससे ये बात की तो वो हैरान होकर उसे देखने लगा। नशे में होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। सिद्धलिंगप्पा को खामोश खड़ा देख चंद्रकला ही उससे बोली, तुम्हारे जिस्म से आती ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। सिद्धलिंगप्पा को अब यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सुंदर लड़की उसके बारे में ऐसा कह रही थी। वो उससे बोला, सच? चंद्रकला बोली, और नहीं तो क्या। ये सुनकर सिद्धलिंगप्पा फूला नहीं समा रहा था। वो धीरे से चंद्रकला की ओर बढ़ा। वो उसे अपनी बाहों में लेने ही वाला था
कि चंद्रकला उससे थोड़ा दूर हो गई। सिद्धलिंगप्पा को उसका ऐसा करना अजीब लगा। वो उससे बोला, क्या हुआ? तुम तो अभी कह रही थी कि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ और अब तुम मेरे पास नहीं आना चाहती। चंद्रकला का चेहरा उसकी ये बात सुनकर लटक गया। वो उससे बोली, तुम तो यहाँ मेरे मजे लेकर चले जाते हो सिद्धलिंगप्पा, लेकिन तुम्हें पता है मेरी मालकिन मुझे तुम्हारे जाने के बाद कितना सुनाती है। आदमी जिस औरत के हुस्न पर फिदा हो, अगर वो उससे इस तरह की बातें करे तो वो उस पर मर मिटने के लिए भी राजी हो जाता है। उसकी बात सुनकर सिद्धलिंगप्पा झट से बोला, ऐसा क्यों करती है वो? चंद्रकला ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, उसका कहना है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखती, तुम्हारे साथ ठीक से सोती नहीं। क्या ये सच है? इस बात पर सिद्धलिंगप्पा उससे बोला, उस उजड़ी हुई जवानी को क्या पता कि तुम्हारी जवानी